तप माने क्या? तपस कहां से आता है शब्द? हाँ, जो कुछ बचने लायक नहीं है उसको जला देना ही तपस है, और वैसा जीवन जीना तपश्चर्या। अहम के सिरे पर जिसको आप बोलोगे तपश्चर्य, ब्रह्म के सिरे पर उसको आप बोल दोगे ब्रह्मचर्य। वास्तव में ब्रह्मचर्य से ज्यादा सटीक और उपयोगी शब्द है तपश्चर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य में अहंकार और थोड़ा बढ़ जाता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में चर्या करना। तुम ब्रह्म में चर्या बाद में करना, तुम पहले आग में चर्या करो, तुम तपो, तुम जलो, वो ज्यादा कायदे की और ज्यादा उपयोग की बात है। ब्रह्म में क्या चर्या करोगे तुम? अभी इस लायक हो? तो किस में चर्या करनी है? तपस में। जरा दौड़ो, भागो, जो कुछ नहीं होना चाहिए उसको मिटाओ, वो सब मिट जाता है, जो शेष रहता है उसका नाम ब्रह्म है। तपस का मतलब समझो अब क्या है? स्वयं को देखना, स्वयं को देखना, और अपने ही भीतर जो कुछ भी पाओ कि तुम्हारी चेतना को अवरुद्ध करता है, ऊंचा उठने से रोकता है, उसको भस्मीभूत कर देना। तुम्हारे ही भीतर चेतना है जो आकाश चूमना चाहती है, और तुम्हारे ही भीतर वो सब बंधन है जो उसको आकाश तक उठने से रोक। दोनों ही तुम्हारे भीतर है ना। तपस्या का क्या मतलब है? वो सब रस्सियां जिन्होंने चेतना को पकड़ रखा, जला देना, जो बेड़ियां हैं उनको गला देना, ये तपश्चर्या। बड़ी हमारे मन में एक गलत सी छवि आ गई है कि ऋषि तो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे किसी विशेष मुद्रा में, और आंख बंद करके 600-700 साल तक ध्यान कर रहे थे, तो तभी भगवान जी प्रकट हुए और भगवान जी ने उन्हें दिव्य ज्ञान दे दिया। तप का काम आंतरिक है, अंदरूनी है। तप अपनी शुद्धि के लिए, तप बाहर के किसी भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं होता भाई। लेकिन हमारे अंदर यही सब कहानियां डाल दी गई हैं कि फलाने ने नदी किनारे तपस्या की, हाथ जोड़ करके बार बार फलाने देवता का स्मरण किया, तो 500 वर्ष जब हो गए तो वो फलाने देवता नदी के भीतर से ही प्रकट हुए। अब बोले मांगो बच्चा क्या चाहिए, तो वत्स ने क्या मांगा? वत्स को जो भी चाहिए था, भाई इच्छाएं पूरी करने के लिए तो तपस्या की जाती है ना, और किस लिए की जाती है? कोई इच्छा पूरी करने के लिए कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ऋषि भी आम आदमी हो, इच्छा पूरी करने के लिए उसने कहा शेयर मार्केट में बात नहीं बन रही, तपस्या कर लेते हैं। पहले यही करा, खूब सट्टा खेला, लेकिन वहां पे नुकसान हो गया, तो बोले चलो तपस्या करते हैं नदी किनारे। तो बोले हाँ वत्स क्या चाहिए? तो बोले ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। वो बोले ठीक है तथास्तु। यही छवि है ना दिमाग में, यही पढ़ा ना खूब, नंदन चंपक में ऐसे ही तो आता था। और फिर ऋषि एकदम हैप्पी हो गए, बोले देखो जितनी मेहनत की बढ़िया उसका अंजाम मिल गया, अब जाके बताएंगे सबको। ये सब नहीं है तपस्या, ये सब किस्से कहानियां बच्चों के लिए हैं। इनमें कहां फंस गए? बड़े हो जाओ, वयस्कों सी बातें करो। ऋषि वहां जंगल में आंख बंद करके नहीं बैठे हुए हैं कि ये आंख बंद करने से उनको ज्ञान मिल जाना है। अपने ऊपर काम करना होता है, और अपने ऊपर काम करा जाता है अपनी दिनचर्या के बीचों बीच। एक बहुत छोटी सी बात
तुम कहोगे ये क्या इतने बड़ा मुद्दा है कि इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी? जी साहब है। किसी को खाने का बहुत लालच है, खाने का बहुत लालच है, उसको दिन में 2 बार 3 बार इम्तिहान से गुजरना होगा जब खाना खाने का क्षण आएगा, और उसको 200-300 बार इम्तिहान से गुजरना होगा जब खाना खाने का विचार आएगा। ये तपस्या है। तपस्या ये नहीं, वही फिर बोल रहा हूं, वो पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठना नहीं तपस्या है। वो तपस्या का एक अंग हो सकता है, एक छोटा अंश हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पेड़ के नीचे बैठ गया तुम उसको मारना वारना शुरू कर दो कि ये तपस्या थोड़ी कर रहा है। वो भी तपस्या का एक हिस्सा हो सकता है, पर एक छोटा हिस्सा है वो। बड़ा हिस्सा ये है कि 300 बार तुमको खाना ही खाने का विचार आ रहा है और नाक में जरा सी खुशबू आई नहीं कि वहां कुछ बन रहा है तो दौड़ भगते हो। वो जो दौड़ पड़ने का क्षण है, उस क्षण आग उठनी चाहिए, जो तुम्हें भीतर से बिल्कुल राख कर दे कि कितना गिरा आदमी हूं मैं, क्या कर रहा हूं। और वैसी लपटें तुम्हें दिन में कई मर्तबा और भी चाहिए होंगी, क्योंकि खाना तो दिन में 3 ही बार बनता है, पर खाने का विचार 300 बार आता है। और खाना तो एक छोटा सा मुद्दा है, इसके अलावा भी भीतर हमारे 100 मुद्दे पल बढ़ रहे होते हैं बीमारी की तरह। इनसे प्रतिदिन लड़ना होता है, उसको तपस्या कहते हैं। और लड़ाई के लिए जो करना होता है सब करा जाता है। लड़ाई माने यही नहीं है कि गदा लेकर के मुंह पे मार दी तो कह रहे लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई का भी अपना एक विज्ञान होता है ना पूरा। तुम्हारे भीतर तुम पाते हो कोई वृत्ति है जो बार बार सर उठाती है, तुम दमन शमन से ही थोड़ी काम चला लोगे कि वृत्ति के सर पे गदा दे मारी। वृत्तियां खतरनाक होती हैं, कई बार वो गदा की ऊर्जा सोख के और बलवान हो जाती हैं। तो वहां भी फिर तुम्हें सिर्फ जोर नहीं लगाना होता, वहां तुम्हें पूरी बुद्धि, पूरा प्रज्ञा बल अपना लगा देना होता है। देखना होता है कि ये चलता क्या है, क्यों चलता है, और कैसे इसको रोकना है, काटना, इससे मुक्ति कैसे होगी। ये तपस्या है। तुम पहली शर्त पूरी कर दो, तुम पाओगे दूसरी शर्त कभी थी ही नहीं। तुम पहली शर्त पूरी कर दो, तुम पाओगे कि वो जो दूसरी चीज है वो अगर हमेशा से नहीं होती तो पहली चीज पूरी ना हो पाती। ऐसा थोड़ी कि तुम कहो मैंने अपना काम कर दिया 50-50, बाकी काम तुम करोगे ना। नहीं, सिर्फ तुम्हें ही अपना काम करना है, उसके बाद कुछ होने को शेष नहीं है। और जो तुम अपना काम कर रहे हो वो पूरा ही इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि परमात्मा की कृपा हमेशा से है। ये परमात्मा की कृपा से अर्थ क्या होता है, मतलब क्या है परमात्मा की कृपा? परमात्मा की कृपा का अर्थ है तुम्हारे भीतर उसकी मौजूदगी जो ऊंचे से ऊंचा पहुंचना चाहता है। साफ समझ लो, तुम्हारे भीतर हमने कहा था 2 चीजें मौजूद हैं, एक चेतना जो आसमान चूमना चाहती है और दूसरा बंधन जो उस चेतना को ऊपर उठने नहीं देते। परमात्मा की कृपा है चेतना की अभिलाषा ऊपर उठने की, यही परमात्मा की कृपा है। और ये कृपा तो हमेशा से है, तो मांग क्या रहे हो? परमात्मा की कृपा भी हमारे भीतर मौजूद है और माया भी भीतर मौजूद है। माया क्या है? माया क्या? वो सब रस्सियां जो चेतना को ऊपर उठने से रोकती हैं। तुम्हारा काम कृपा की मांग करना नहीं है, वो तो पहले ही मौजूद है, ऊपर उठना चाहती है। जैसे गैस का गुब्बारा, वो है, वो गैस का गुब्बारा ऊपर काहे नहीं उठ पा रहा? नीचे बंधा हुआ है बहुत तरीकों से। तुम्हें माया को काटना है, तुम्हें कृपा की मांग नहीं करनी है। कृपा नहीं होती तो अभी जो मैं बोल रहा हूं एक बात तुम्हें समझ में नहीं आती, ना मैं बोल पाता ना आप सुन पाते। कृपा नहीं होती तो हम सब पशु समान होते, हमारे भीतर कोई ऊंचाई ही नहीं होती चेतना की। बस खाने पीने सोने पड़े रहने से मतलब होता।
न कलाएं होती न विज्ञान होता। ये सब कहाँ से हैं? ये उसी की कृपा से हैं। एक चित्रकार एक सुंदर तस्वीर खींचता है, एक वैज्ञानिक गहरा शोध कर डालता है। ये सब जिस चेतना का परिणाम है, वो चेतना क्या तुमने निर्मित करी है? वो परमात्मा की कृपा है, और वो तुम्हें पहले से ही मिली हुई है। पहले से ये दोनों ही चीजें मिली हुई हैं। दोहराओ, कौन सी दो चीजें? एक हमारे भीतर वो जिसे उठना है, और दूसरा हमारे भीतर वो जो पकड़ के बैठा है, उठने नहीं दूंगा। ये दोनों हमें मिले हुए हैं, और दोनों कब से मिले हुए हैं? जन्म से ही मिले हुए हैं। हमारा क्या काम है? हमारा क्या काम है? गुब्बारे में और हवा भरना। जो चीजें उठने नहीं दे रही हैं उनको पहचानना, उनका पूरा शोध करना, ये कौन सी चीजें हैं, और फिर ये फैसला करना कि इनसे मुक्ति कैसे हो जाएगी।